प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 बालक का स्वप्न। तो बच्चों, स्वप्न का मतलब होता है सपना। स्वप्न का मतलब सपना की ये जो एक कहानी है, ये बहुत ही रोमांचक है बच्चों। आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि इस कहानी में जो एक बालक था वो किस तरीके से अपनी सूझबूझ से और अपने साहस से वो एक आगे जाकर एक राजा बन जाता है और राजा की जो कन्या है उससे विवाह कर लेता है और जो दो राजा होते हैं उन दोनों से आधा राज्य भी ले लेता है। तो बच्चों, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। तो देखिए, कहानी है किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। जो एक लड़का था वो सेठ के यहाँ नौकरी करता था। एक रात्रि मतलब रात में, स्वप्न मतलब सपना। एक रात में स्वप्न देव चिल्ला उठा, मतलब कि जब उसने सपना देखा तो वो जोर से चिल्लाया, अहो मेरा भाग्य। उसके सपने में जब उसने सपना देखा कि सपना क्या था बच्चों, कि वो एक अमीर राजा बन गया है। उसके चारों तरफ जो नौकर चाकर काम कर रहे हैं और जो उसकी पत्नी है वो राजकुमारी है और उसके पास पलंग पर बैठी हुई है। तो वो कहता है, ओहो मेरा भाग्य, की जो भाग्य है मेरा कितना अच्छा है, किस्मत कितनी अच्छी है, वो ये सपना देख रहा है। सेठ ने ये सुन बालक को जगाकर पूछा। जब सेठ ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह बालक के पास पहुंचा। अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं है, कि ऐसे ही चिल्ला रहा था, कोई विशेष बात नहीं है। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी। स्वप्न मतलब सपने की। अगले दिन सेठ था, उसने सपने की बात को वापस उस लड़के से पूछा, पर वह टाल गया, परंतु उसने मना कर दिया। वो इधर उधर की बातें करने लग गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। उस दिन जो बालक था वो अपनी पढ़ाई को छुपकर करता था। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रहे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। जो शेर था उसको मन ही मन वो बात खटक रही थी कि उस लड़के को क्या सपना आया था जो वो मुझे नहीं बता रहा है। तो उसने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा कि या तो तू मुझे अपना सपना बता दे या काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, चतुर मतलब चालाक। लड़का चालाक था और होनहार था। उसने नौकरी छोड़ दी। उसने क्या करा? उसने उस नौकरी को ही छोड़ दिया। जो उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के एक जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। उसने क्या करा? उसने अपनी पढ़ाई को तो चालू रखा, परंतु वो नौकरी भी ढूंढ रहा था। नौकरी ढूंढते ढूंढते उसको जमींदार के पास नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। जो सेठ था वो जमींदार के यहाँ पर कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहां काम करते देखा। जो सेठ था उसने देखा कि लड़का तो वहां पर काम पर लगा हुआ है। सेठ ने जमींदार से लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात कही। जो सेठ था उससे ये बात हजम नहीं हुई। उसने क्या कहा जमींदार को कि ये जो लड़का है ये मेरे यहाँ काम करता था और इसको एक दिन सपना आया तो उसने मुझे सपना नहीं बताया और मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब देखिए, इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपना स्वप्न बता दे, अन्यथा आज ही तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। फिर वो जमींदार था उसने भी कहा कि जो तुझे सेठ के यहाँ पर सपना आया था या तो तू वो मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे वहां से हटा दूंगा। परंतु वो लड़का धुन का पक्का था। धुन का पक्का होना बच्चों ये एक मुहावरा है, मतलब लगन होना। और वह दृढ़ निश्चय भी था, मतलब कि वो अपनी बात पर अडिग था। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने जमींदार को भी कुछ नहीं बताया और वो उस नौकरी से हट गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा, मतलब उसने अपनी जो पढ़ाई थी उसको चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर बन गया और वह अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर एक नौकरी करने लगा। एक दिन राजा का मंत्री भी बन गया। एक दिन क्या हुआ? वो राजा का मंत्री भी बन गया। अकस्मात एक दिन जमींदार राजा के यहाँ आया। अकस्मात मतलब किसी अचानक ही एक दिन जो जमींदार था वो राजा के पास जाता है। उसने उससे पहचान लिया कि देखो ये तो यहाँ पर मंत्री भी बन गया है और राजा से सारी बात कह सुनाई और उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, आप बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ काम
सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था कि मंत्री आप जो सेठ के यहाँ सबसे पहले काम करते थे तो आपने क्या स्वप्न देखा था, क्या सपना देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। या तो तुम मुझे अपना सपना बता दो, नहीं तो दंड मतलब सजा, सजा के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। इनकार मतलब मना कर दिया। इनकार का मतलब होता है मना कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। तो बच्चों, कैद खाना क्या होता है? एक जेल होती है जिसमें जो मंत्री था उसको डाल दिया था। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। जो पड़ोसी राजा था उसने कहा कि भी चलो राजा के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, मतलब कि आक्रमण कर देते हैं। उसने सीमा पर अपनी जो सेना की भी जमा कर ली। जो वहां की जो सीमा थी उस पर उन्होंने अपनी सेना जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई, जो राजा था और मंत्रियों की जो चतुराई थी, को जानने के लिए दो घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें से माँ कौन है और बेटी कौन है। देखिए, माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, मतलब सभी ने अपना अपना दिमाग लगाया, पर कोई हल ना निकाल सका। लेकिन इसका जो उत्तर है किसी ने भी नहीं निकाला। राजा का नौकर जो बंदी मंत्री था, जो राजा का जो मंत्री था जो बंदी हो चुका था, उसने नित्य भोजन देने जाता था। तो जो एक नौकर था वे बंदी मंत्री को रोज, नित्य मतलब रोज रोज खाना देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। उसने सारी जो बात थी वो मंत्री को बता दी और राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, और जो मंत्री है उसने राजा की परेशानी जो नौकर था उसने मंत्री को राजा की सारी परेशानी बता दी, चिंता बता दी कि जो राजा है वो किस तरह से चिंतित है। ये कौन सी कठिन बात है? तो फिर जो मंत्री था उसने कहा ये कौन सी कठिन बात है? दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे हो वो तो है, वो नदी में घुसे वही माँ है, और जो पीछे चले वो बेटी है। देखो, जो हमारी जो माँ होती है वो पहले खुद देखती है कि रास्ता साफ है, तभी वो अपने बच्चों को आगे जाने ही देती है। नहीं तो पहले वो खुद देखती है, उसके बाद उसके बच्चे उसके पीछे जाते हैं। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 पर्सन राजा ने भेजे। जो सीमा का जो मंत्री था, राजा था, उसने इस तरीके के 2-3 पर्सनों को राजा के पास भेजा। मंत्री ने सबका हल कर दिया। पड़ोसी राजा ये सोचकर कि इसे हराना तो बहुत कठिन है, कि जो दूसरा राजा है उसको हराना बहुत ही मुश्किल है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है, उसने जो राजा था उसने अपने दूसरे राजा को कहा कि जिस व्यक्तियों ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं अपनी कन्या का विवाह उससे करना चाहता हूँ, जो मेरी लड़की है, मैं उसकी विवाह मतलब शादी उससे करना चाहता हूँ। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर क्या होने लगी? प्रशंसा होने लगी, मतलब तारीफ होने लगी। उसे तुरंत मुक्त कर दिया गया। उसे क्या कर दिया गया? तुरंत आजाद कर दिया गया। बाद में पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। जो पड़ोसी राजा था उसने अपनी कन्या की शादी उससे कर दी। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। जो पड़ोसी राजा था उसने अपना जो आधा हिस्सा था, आधा राज्य था, वो भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल, और जिसके पास वो काम करता था उसने उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दे दी। अब देखिए, कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल मतलब सुबह, इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ को बुलाया। कहाँ बुलाया? अपने घर पर आमंत्रित किया। जब वे सब वहां उपस्थित हुए तो उस समय ये मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल मतलब बड़े एवं सुसज्जित कक्ष मतलब कमरे में जो सजावट थी उसमें लेटा हुआ था। उसकी पत्नी जो कि राजकुमारी थी उनके पास बैठी थी। इसके अलावा अन्य कई नौकर भी उसकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। चारों व्यक्ति कौन? 2 राजा, जमींदार और सेठ, वो भी उसके पास में बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य मतलब नजारा, यही नजारा जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, मैंने स्वप्न में देखा था, मैंने सपने में देखा था।
तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था और तभी मैं अपने सपने में चिल्लाया था। ओहो, मेरा ऐसा भाग्य है कि मैंने तब तक ये बात आप लोगों को नहीं बता दी होती। अगर ये बात मैं तब आपको बता देता तो आप क्या करते? आप में से कोई भी इसे पूरा नहीं होने देते। हो सकता है कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के, किसके? ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत होकर आप मुझे मौत के घाट उतार देते, मतलब कि आप मुझे जान से मार देते। सच है अपने मस्तिष्क, तो देखिए इस कहानी में बताया गया है कि सच अपने मस्तिष्क से जो विचार आए उसे व्यर्थ चर्चा न करते हुए, कि हमारे अगर दिमाग में कोई भी अगर अच्छे विचार आते हैं तो हमें उसकी व्यर्थ बेकार में इधर उधर चर्चा नहीं करनी चाहिए और उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करना चाहिए और उनकी एक योजना बना के उसको पूरा करना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा। क्या? कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। अपने कर्म, लगन, निष्ठा और कर्तव्य से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो बच्चों, इस तरीके से इस पाठ में बताया गया है कि जो बालक था उसने किस तरीके से अपनी सूझबूझ से और अपने कर्म से और अपनी कठोरता से और लगन से वो इस एक जो नौकर था, नौकर से राजा बन गया। तो बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िएगा। कल हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।